हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गुरुजी की पाठशाला। मैं नीरज सोनी आज फिर साधारण ब्याज में महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। देखो दोस्तों, जो परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है वो इस तरीके से पूछा जाता है। यदि कोई धन राशि एक निश्चित समय में R1% की दर से अपनी N1 गुनी तथा R2% की दर से अपनी N2 गुनी हो जाती है, तब R1 का मान पूछा जा सकता है, R2 का मान पूछा जा सकता है, N1 का मान पूछा जा सकता है, N2 का मान पूछा जा सकता है। इसमें तीन चीजें आपको दे रखे होंगे। तो जब ये चार चीजें हैं तो इनका चारों का संबंध इस प्रकार से होता है R1 बटे R2 N1 - 1 अपॉन N2 - 1। अब दूसरी तरीके से जो प्रश्न आता है समय के लिए वो इस तरीके से होता है। यदि कोई धन एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से T1, अब यहाँ पर समय की बात हो रही है, T1 वर्षों में अपनी N1 गुनी और T2 वर्षों में N2 गुनी हो जाती है, तब इनमें निम्न संबंध होगा। वहां क्या था, वहां दर की बात हो रही थी, यहाँ समय की बात हो रही है। ठीक है, तो इसमें T1 अपॉन T2, वहां पे क्या था R1 अपॉन R2, और ये दोनों जगह सेम ही रहती हैं। T1 N1 - 1 और T2 N2 - 1। ये संबंध हम याद कर लेंगे और इस पर प्रैक्टिस कर लेंगे थोड़ी। अब इस पर आधारित हम प्रश्न देखते हैं। दर पर आधारित प्रश्न है। देखो, एक राशि साधारण ब्याज पर 3% की दर से 4 गुनी हो जाती है, वह कितने प्रतिशत की दर से 7 गुनी हो जाएगी? तो प्रश्न में क्या दे रखा है, R1 बराबर दे रखा है तुम्हारा 3% और N1 बराबर दे रखा है 4। देखो, इसके अकॉर्डिंग ये दे रखा है वह कितने प्रतिशत, और R2 पूछ रहा है R2 कितने प्रतिशत की दर से 7 गुनी हो जाएगी, तो N2 बराबर कितना हो जाएगा 7 गुना। अब हमें R2 का मान निकालना है, तो हमें सूत्र हमें पता है, इन चारों में संबंध का सूत्र हमें पता है। R1 अपॉन R2 बराबर N1 - 1 और N2 - 1। अब देखो, इसमें हम मान रख देंगे। R1 का मान है 3 और R2 का मान पूछा गया है। N1 का मान है 4 - 1 और N2 का मान है 7 - 1, तो 3 बटे R2 बराबर 3 यहाँ आ गया और 6 यहाँ आ गया। अब हमें R2 का मान ज्ञात करना है, ये आपस में कट जाएंगे, तो 1 बटे R2 और 1 बटे 6, ये 6 आ गया। तो अब इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, तो R2 बराबर 6%। तो इसमें जो पूछा गया था कि एक राशि साधारण ब्याज पर 3% की दर से 4 गुनी हो जाती है, तो वह कितने प्रतिशत की दर से 7 गुनी हो जाएगी? तो 6% की दर से वह 7 गुनी हो जाएगी। आगे देखते हैं प्रश्न। अब इसमें है कोई धन राशि 4/1/2% वार्षिक दर से 10 गुनी हो जाती है, वह किस दर से 3 गुनी हो जाएगी? तो अब हमें R1 बराबर कितना दे रखा है, 4/1/2%। तो इसको हम बदल लेंगे, ये मिश्रित भिन्न है, साधारण भिन्न में बदल लेंगे। 4 दूनी 8, 9/2। अब कितनी गुनी हो जा रही है? N2 बराबर हो जा रही है 10 गुनी। ठीक है, अब R2 का मान पूछा गया है यहाँ, और N2 दे रखा है, सॉरी यहाँ N1 है, ये N1 दे रखा है, R1 और N1, तो N2 बराबर यहाँ कितना दे रखा है 3। अब देखो, सूत्र से हमें पता है R1 बटे R2 बराबर N1 - 1 और N2 - 1। अब इसमें हम मान रखेंगे। R1 का मान कितना है 9/2, ये 9/2 आ गया, बटे R2। अब N1 का मान 10 है, तो 10 - 1 और N2 का मान है 3, तो 3 - 1। अब देखो, ये ब्रॉड लाइन है और ये
वैसे लिखा, तो इसमें हम इसको भिन्न के रूप में बदल लेंगे। तो अब ये पलट जाएगा, तो 9/2 और 1/R2 इस तरीके से ये आ गया 9/2। अब देखो 9 ये 9 कैंसिल हो गए, तो यहां और ये 2 कैंसिल हो गए, तो कितना हो गया 1/R2 बराबर 1। तो R2 बराबर कितना आ जाएगा 1%। 1% की दर अगर होगी तो वो 3 गुना हो जाएगा। फिर देखते हैं, देखो इसको, कोई धनराशि 4 से 1/2% वार्षिक दर से 10 गुनी हो जाती है, वह किस दर से 3 गुनी हो जाएगी? तो R1 बराबर 4 से 1/2%, 4 दूनी 8, 1 9/2। N1 बराबर ये दे रखा है R1 N1 10 गुनी। इसके बाद R2 पूछा गया है और N2 का मान है 3 गुनी। ठीक है, तो सूत्र से R1/R2 बराबर N1 - 1 अपॉन N2 - 1। R1 का मान कितना है 9/2, ये आ गया। R2 हमें पूछा गया तो वैसे हमने रख दिया। 10 ये रखा था 10 - 1 और ये 3 रखा तो 3 - 1, 9/2। फिर इसको हमने क्या पढ़ लिया, ये देखो जैसे 1/2 लिखा हो और यहाँ 3 लिखा हो, तो इसको हम ऐसे भिन्न के रूप में बदल लेते हैं। फिर क्या हो जाएगा 1/2 गुणे 1/3, 3/1 को 1/3 लिखेंगे। तो इस तरीके से हम इसको हल कर लेते हैं। तो इसी प्रकार हमने ये किया है 9/2 और ये भिन्न के रूप में, तो 1/R2 हो गया, ये 9/2 आ गया, इधर आ गया 9/2। 9/2 9/2 कट गया है, 9 9 से काट लो, 2 2 से काट दो, तो 1/R2 बराबर 1 आ गया। तो R2 बराबर 1%। तो 1% की दर से वो 3 गुनी हो जाएगी। कोई धन एक निश्चित समय में 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से इतना गुना हो जाता है, तो वो कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से उतने ही समय में 2.5 गुना हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, इनको पहले हमें ये पता करना है इसमें दे क्या रखा है। तो प्रश्नानुसार क्या दे रखा है, R1 और N1 निकालना है, R2 और N2। अब देखो ये कितना दे रखा है 10%। R1 पहले क्या दे रखा है 10% दे रखा है, और कितनी गुनी हो जाती है 3.5 गुनी, यानी 1 सही 1/2, तो कितना हो गया 3 दूनी 6, 7/2 ये हो गया। अब R2 पूछा गया है, ये पूछा गया है, और N2 कितनी हो जाएगी 2 सही 1/2, 2 दूनी 4, 5/2। अब हम सूत्र हमें पता है, सूत्र से R1/R2 N1 - 1 और N2 - 1। अब इसमें हम मान रखेंगे, R1 का मान है 10 और R2 का मान निकालना है। N1 का मान है 7/2 - 1/, ये N2 का मान है 5/2 - 1। अब देखो 10/R2, तो ये इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बचेगा 7/2 - 1, इसका मल्टीप्लाई इसमें किया 2 और 7 में से 2 घटा दिया 5, तो 5/2। ऐसे ही इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो ये 2 गया, 5 में से 2 घटाया 3/2। अब देखो 10/R2, तो 5/2 ये लिखा हुआ है, ये पलट जाएगा, 3/2 लिखा है तो 2/3, क्योंकि ये भाग की लाइन है, ब्रॉड लाइन है, जब इसके नीचे भिन्न रखी हुई तो वो पलट जाती है। तो अब क्या करेंगे, ये 2 इससे कैंसिल हो गया, तो 10/R2 5/3, 5 दूनी 10, इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, तो ये होगा 6, इधर हो जाएगा R2। तो R2 बराबर कितना प्राप्त हुआ हमें 6, 2 गुणे 3, तो R2 बराबर 6%। तो ये 6% हमें प्राप्त हुआ। 6%
की दर से होगी तो वो 2.5 गुनी हो जाएगी। आगे प्रश्न देखते हैं। अब समय पर आधारित प्रश्न है। देखो, एक धनराशि 8 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, तो ये धनराशि कितने वर्षों में स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी। अब समय की बात हो रही तो समय के लिए लिखेंगे सूत्र, प्रश्नानुसार पहले लिखेंगे प्रश्न में क्या क्या दे रखा है। तो T1 हमें और N1, T1 कितना दे रखा 8 और N1 दे रखा है हमें 3, T2 दे रखा है, T2 दे रखा है हमारा, निकालना है हमें T2, और N2 दे रखा है 5। अब देखो, तो हमें सूत्र से सूत्र हमारा क्या था, सूत्र से इनमें क्या संबंध है सभी में, तो T1 अपॉन T2 N1 माइनस 1 अपॉन N2 माइनस 1। तो अब इसमें रखेंगे मान 8 बटे T2 निकालना है, और N1 का मान है 3 माइनस 1 बटे N2 का मान है 5 माइनस 1, तो 8 बटे T2 बराबर 2 बटे, ये इसमें से घटा देंगे, 3 में से 1 गया 2, 5 में से 1 गया 4, तो ये कट जाएगा 2 बार, 1 और 2, इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, तो 8 दूनी 16, तो T2 बराबर 2 गुणे 8 अर्थात 16 वर्ष। तो 16 वर्ष में वो कितनी गुनी हो जाएगी, 5 गुनी हो जाएगी। आगे प्रश्न देखते हैं। एक राशि 3 वर्ष में, तो प्रश्न में क्या दे रखा है, T1 बराबर 3 वर्ष और N1 बराबर क्या है 5 गुनी हो जाती है। 3 वर्ष में 5 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में, तो T2 बराबर निकालना है, और गुनी पूछ N2 बराबर कितनी है 10 गुनी। अब देखो, अब हमें वही सूत्र लगाना है, सूत्र से तो T1 अपॉन T2 N1 माइनस 1 बटे N2 माइनस 1। अब T1 का मान कितना दे रखा है, देखो 3 वर्ष, और T2 का मान निकालना हमें, N1 का मान 5 माइनस 1 हो गया, और यहाँ 10 माइनस 1 हो गया, N2 का मान है 10, तो 3 बटे T2 4 बटे 9। अब देखो, इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, T2 4T2 बराबर 9 तिया 27। अब T2 बराबर निकालना है हमें, T2 बराबर 27 बटे 4, तो T2 बराबर आ जाएगा 6 चौक 24, 4 छक्का 24, 6 बार 6 चौक 24, 6 बार, तो 3 बटे 4 वर्ष। 4 छक्का 24, 3 बचा, तो 3 बटे 4, तो हमारा कितना आ गया, इतना आ गया, यानी इतने वर्षों में वो 10 गुनी हो जाएगी। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा, जिन भाई बहनों ने मेरे चैनल गुरुजी की पाठशाला को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि इस तरह के आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को प्राप्त हो सके। वीडियो कैसा लगा इसका कमेंट अवश्य आप लोग